नीतीश सरकार बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो कैबिनेट का बंटवारा है, जो मंत्रालय का बंटवारा है, वो नीतीश कुमार के हिसाब से होगा। लेकिन जब शपथ ग्रहण कराया गया तो पता चला कि 14 मंत्री बीजेपी के कोटे से बन गए और केवल 8 मंत्री जेडीयू के कोटे से बने। तो ये उस वक्त से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो दूसरे मंत्री हैं जो कि जेडीयू के कोटे से बनने हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक जो मंत्रियों ने शपथ लिया है उसमें 9 मंत्री के कोटे जो हैं अभी खाली है, यानी 9 मंत्रालय को अपने मंत्री मिलने बाकी हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि दिसंबर में ही, यानी कि 15 दिसंबर से पहले ही ये जो 9 खाली मंत्रालय हैं उसको भी भरने का काम किया जाएगा, यानी कि 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन वो मंत्री कौन से होंगे? तो फिलहाल जो ये कहा जा रहा है उसमें ये है कि 6 मंत्री जेडीयू के कोटे से होंगे और 3 मंत्री बीजेपी के कोटे से होंगे। तो क्या केवल बीजेपी और जेडीयू के कोटे से ही होंगे या किसी और भी घटक दल को ये मंत्रिमंडल का जो बर्थ है वो दिया जाएगा? और वो कौन कौन लोग होंगे उसको लेकर के बहुत ही खींचतान शुरू हो चुकी है। अपने अपने समीकरण बनाए जा रहे हैं और मंत्रिमंडल में घुसने की हर जुगत लगाई जा रही है। इसमें चिराग पासवान भी रेस में शामिल हैं। जो दूसरे घटक दल, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में उनके लिए एक और मंत्रालय फिट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चिराग पासवान तो रेस में हैं। और किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी उसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो खरमास लगने से पहले, यानी कि 15 दिसंबर से पहले ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, इस तरह के कयास है। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये खरमास के बाद में, यानी कि 14 जनवरी के बाद में इस तरह का कोई बदलाव होगा, इस तरह से कोई विस्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आहट नज़र आ रही है, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, उससे ये लगने लगा है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो 15 दिसंबर से पहले ही हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अब जेडीयू के कोटे से जो टोटल 14 मंत्री बनाए जाने हैं, फिलहाल 8 मंत्री हैं और उसमें अब 6 मंत्री और शामिल हो जाएंगे, तो क्या उसके लिए तैयारी हो गई है? तो अंदर खाने की बात यही है कि जेडीयू ने अब जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं, उसकी तलाश शुरू कर दी है। और उसमें दलित, पिछड़े, जो अति पिछड़े हैं, जो वंचित आते हैं, तो उसमें से तमाम लोगों को चुनने की कोशिश शुरू कर दी है। सवर्ण से एक सीट मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब इन नेताओं में भी होड़ लगी हुई है कि भैया कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो जेडीयू ने तो साफ कर दिया है कि अब उनका ज़्यादा ध्यान पिछड़े वर्ग पर होगा, जो दलित वर्ग है उन पर होगा, ताकि जो विपक्ष है उसको और कमज़ोर किया जा सके। और उसके पीछे की सोच क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब चलते हैं बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी के कोटे से 3 मंत्री बनने बाकी हैं और ये 3 मंत्री कौन कौन होंगे इसके लिए अब जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो पावर सेंटर है वो सम्राट चौधरी बन चुके हैं और जो कई मंत्री ऐसे जो कि पिछले मंत्रिमंडल में थे और इस बार उनको जगह नहीं दी गई है, अब वो सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गई है बात कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से गृह मंत्रालय दी गई है, उसके बाद से अब कुछ भी अगर होगा यहाँ पर बीजेपी में तो वो सम्राट चौधरी की इच्छा के विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि सम्राट चौधरी की इच्छा बहुत मायने रखती है और वो जिस पर हाथ रख देंगे वो मंत्री बन जाएगा। ये अलग बात है कि खुद सम्राट चौधरी भी ये मानते हैं कि पार्टी के जो हाईकमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनकी इच्छा के विपरीत वो भी बहुत ज़्यादा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि उनकी इच्छाओं को भी पूरे एक सिरे से नकार दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। यही वजह है कि सम्राट चौधरी से मिलने वालों का तांता लगने लगा है। रोज़ 2-4 विधायक उनसे मुलाकात कर रहे हैं। खास करके जो पुराने मंत्रिमंडल में जो मंत्री पद पे रहे थे वो भी जो जीत करके आए हुए हैं इस बार, वो भी अब
सम्राट चौधरी से मिलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबके पीछे एक ही वजह है कि किसी भी तरीके से नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, सीट मिल जाए, क्योंकि सबको पता है कि ये 5 साल तक चलने वाली स्थायी सरकार है। तो कुल मिलाकर के 3 मंत्रालय के लिए बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। अब इस बीच में सबको लगता है कि भाई 6 जेडीयू के हो गए, 3 बीजेपी के हो गए, लेकिन बहुत कुछ दिल्ली में भी चल रहा है। जी हाँ, दिल्ली में भी खिचड़ी पक रही है और वहाँ पर खिचड़ी पकाने की जिम्मेदारी खुद चिराग पासवान ने अपने हाथ में ले ली है। और वो ये चाहते हैं कि जो 3 मंत्रालय बीजेपी के कोटे में है, उसमें से एक मंत्रालय उनके पास आ जाए। इसके लिए वो जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं, अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं, पीएम मोदी तक भी संदेश पहुंचा चुके हैं। कुल मिलाकर के, हालांकि मैं बार बार यही कहता हूं कि ये सारी चीज़ें अनौपचारिक होती हैं और मुलाकात, मिलने जुलने के बहाने होते हैं, उसके ज़रिए अपनी बात कही जाती है। इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, इस पर मैं कोई दावा नहीं करूंगा, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है, जो छन छन करके खबरें आती हैं अंदर से, सूत्रों के हवाले से जो पता चलता है, तो उसे यही पता चल रहा है कि चिराग पासवान भी अब एक मंत्रालय पाने की रेस में शामिल हो चुके हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि ये जनवरी, जो 15 जनवरी है, उसके बाद से लेकर के फरवरी तक में ये कैबिनेट का विस्तार होगा, कैबिनेट जो एक्सपेंशन होना है वो उसके बाद होगा। लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में ये दावा किया जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले ही कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा, तो उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या जो अनंत सिंह जेल में फिलहाल बंद हैं, वो भी कैबिनेट का बर्थ पाने में सफल होंगे, क्योंकि वो दावा करते रहे कि मैं भी इस बार मंत्री बन सकता हूं अगर जनता चाहे। जनता तो चाह चुकी है, आपको विधायक बना चुकी है। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती है नीतीश कुमार पर, डिपेंड करती है ललन सिंह पर, डिपेंड करती है अशोक चौधरी पे, डिपेंड करती है जो मंगनी लाल मंडल है उन पर, या भोला यादव कह लें, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर लें। तो ये तो 3 जो हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, मंगनी लाल मंडल की बात कर रहा हूँ, भोला यादव की बात कर रहा हूँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, ये सब आरजेडी के खेमे से आते हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस पर भी डिपेंड करता है? इस पर इसलिए डिपेंड करता है कि ये लोग जिस तरीके से अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अनंत सिंह को जेल में ही बनाए रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह से एक ये भी चाह रहे हैं कि वो विधायक ही न बन पाए, उनकी विधायकी चली जाए किसी भी तरीके से। तो अगर ये लोग इसी तरीके से, इसी शिद्दत के साथ इस मुद्दे को उठाते रहे, दुलारचंद यादव हत्याकांड को उठाते रहे, तो अनंत सिंह का मंत्री बनना तो मुश्किल हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ जो नैरेटिव सेट होता है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहें तो नीतीश कुमार, ललन सिंह और अशोक चौधरी, ये 3 ऐसे नाम हैं जिस पे ये माना जा रहा है कि इन तीनों की इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं होगा और ये लोग भी चाहते हैं कि अनंत सिंह मंत्रालय पा जाएं। हालांकि जो विपक्ष है वो भी इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाएगा और बताएगा कि भाई किस तरीके से आपराधिक छवि के लोगों को मंत्री बनाया गया है। और जंगल राज की बात जिस तरीके से बीजेपी वाले कहते रहे, जेडीयू वाले कहते रहे, वो जंगल राज तो असली में यहाँ पर है, जो एनडीए है उसके अंदर है, क्योंकि आपराधिक छवि के लोगों को मंत्री बना दिया गया, उनके हाथ में कमान दे दी गई। तो आने वाला समय कैसा होगा, तो सब कुछ जो है वो समीकरण पर डिपेंड करता है। क्या अनंत सिंह विपक्ष को भी साधने में सफल हो जाएंगे, ये सब कुछ है। यानी कि कुल मिलाकर के कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि जो जेडीयू है वो अपने 6 मंत्रालय पाने के लिए हर समीकरण को वो बिठाएगी और ये ध्यान में रखेगी कि समाज के हर वर्ग का व्यक्ति एक एक जो है वो मंत्रालय पाले और उसमें किसी भी तरीके से भेदभाव जैसी बात ना हो, जिससे अगले 5 साल में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाए। तो यही वजह है कि वो हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं, उनके पास केवल 3 ही मंत्रालय का कोटा है, उसमें से भी एक हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि चिराग पासवान के हिस्से में चला जाए। और चिराग पासवान जिस तरीके से पीएम मोदी के एजेंडे को साधने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से बीजेपी के कई एजेंडे हैं जो कि बिहार में
विकसित बिहार बनाने के लिए काम आने वाले हैं, तो उसको साधने में लगे हुए हैं चिराग पासवान। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान को एक मंत्रालय हो सकता है बीजेपी की कृपा दृष्टि से मिल जाए, क्योंकि अभी तक 14 उनके मंत्री बन चुके हैं और 2 और मिल जाने पे 16 मंत्री उनके बन जाएंगे और 14 मंत्री जेडीयू के कोटे से बन जाएंगे। और एक मंत्रालय दिया गया है जीतन राम मांझी की पार्टी को और एक जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी को दिया गया। तो कुल मिलाकर के सत्ता का संतुलन अच्छे से बैठता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल हम इंतजार कर सकते हैं कि नीतीश कैबिनेट में बदलाव होने पर कौन कौन सी पार्टी के नेता जो हैं वो मंत्रालय में जगह बना पाते हैं और समाज का वो कौन कौन सा वर्ग है जो इसमें सफल हो पाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।